Good morning, students. This lecture related to chapter 2nd of history, class 11th, and topic is the significance of urbanism. तो यहाँ सबसे पहले डिस्कशन हमारा हो चुका था कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी उसमें सिटी का डेवलपमेंट हुआ था। तो यहाँ पे सिटी एंड टाउन आर नॉट जस्ट प्लेस विद लार्ज पॉपुलेशन। अगर किसी एरिया में लार्ज पॉपुलेशन है तो हम उसे सिटी और टाउन नहीं बोल सकते। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। और यहाँ पॉपुलेशन वाइज अगर हमने बोला कि किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है तो हाँ वो सिटी जरूर है, लेकिन सही मायने में सिटी होता क्या है? क्या लार्ज पॉपुलेशन ही सिटी है? नहीं, वहाँ उस एरिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखा जाता है इन ऑल स्पेयर्स। अब क्या है, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा लेने के लिए बहुत जो है, जैसे रूरल एरिया से बोलिए या फिर अदर पार्ट से बोलिए, कि पीपल क्लस्टर इन टाउन इकट्ठा होना शुरू होते हैं। या तो वो अपनी सर्विस देते हैं या अदरवाइज सर्विस लेने के लिए वहां पर वो जो है उनका माइग्रेशन टाउन की तरफ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है सिटीज और टाउन के अंदर? ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जो है ये हमें टाउन और सिटी के अंदर देखने को मिलता है। फूड प्रोडक्शन तो होता ही है। अगर सिर्फ फूड प्रोडक्शन वहां पे है तो ये सिटी या टाउन का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि फूड प्रोडक्शन तो होता ही है, उसके साथ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज भी होती हैं। इट मीन्स सेल्फ सफिशिएंट। इट मीन्स एक सिटी और टाउन के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट या फुलफिल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ सेल्फ सफिशिएंट होता है आपकी सिटी और टाउन के अंदर। यहाँ पे हमें किसी अदर पार्ट में जाना नहीं पड़ता अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। अब नेक्स्ट जो सिटी का होता है वो ये होता है कि जो सिटी के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो डिपेंड करते हैं अदर पीपल्स के ऊपर। इट मीन्स वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से। क्योंकि अगर एक पर्सन, जो सिटी का एक पर्सन अगर मालिक है तो उसे अपने यहाँ पे वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वर्कर के लिए वो दूसरे लोगों पे डिपेंड रहते हैं। ओके, या फिर लोगों को सर्विस के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, या फिर उनके प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ सिटी के अंदर जो है इंटरेक्शन होता रहता है, कंटिन्यूटी में देखने को मिलता है कि ये लोग एक दूसरे पर जो है डिपेंड होते हैं। ये कहाँ की है या ये फीचर्स कहाँ का है? ये सिटी का है। ओके, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि एक पर्सन जो कि स्टोन या ले लीजिए, मार्बल ले लीजिए, उसको पॉलिश करता है तो उसे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये टूल ब्रॉन्ज के होते हैं या फिर कलर्ड स्टोन की उसे रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इसे नॉलेज है स्टोन को पॉलिश करने की, लेकिन इसे नॉलेज नहीं है कि टूल कैसे बनाए जाते हैं। तो स्पेसिफिक इसका वर्क है सिर्फ और सिर्फ स्टोन को पॉलिश करना। सेकेंड एग्जाम्पल है कि जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है, जो टूल मेकर है वो सिर्फ टूल बनाना जानता है, उसे ये नहीं पता कि मेटल कहाँ से आता है। उस मेटल से को यहाँ पे उसे मेटल को मेल्ट करने के लिए उसे क्या चाहिए? फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ये फ्यूल जो है कहाँ से आता है, उसे इन सारी चीजों की नॉलेज नहीं है। उसे सिर्फ नॉलेज है कि टूल कैसे बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन को नॉलेज है कि स्टोन को पॉलिश कैसे किया जाता है, उसे ये नहीं पता कि टूल कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सिटी और टाउन के डेवलपमेंट के साथ ही एक बहुत अच्छा वर्क हमें देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर। इट मीन्स हर एक पर्सन का जो वर्क है वो सेट हो चुका है कि उसे क्या वर्क करना है। यहाँ पे वर्क भी जो है स्पेसिफाई हम बोल सकते हैं कि पर्सन जो है अपने वर्क को जानता है कि उसे क्या करना है, और अदर चीज की जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरा पर्सन करेगा। सिर्फ वो अपने ही एरिया में ध्यान देता है। अब सिटी में मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बोला, हमने बोला कि सिटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी होती है। और इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए?
फ्यूल, मेटल, स्टोन, वुड्स, इट मीन्स रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग तक ले जाने के लिए जो ट्रेड किया जाता है दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। तो वहाँ उस समय जो ट्रेड किया जाता था वो ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड होता था। विलेज से गुड्स जो है, विलेज से जो चीज़ें हैं, जो आइटम है, जो फूड आइटम, फूड प्रोडक्शन, मेटल, ये सब क्या है सिटी की तरफ मूव करता था। अब सिर्फ इतना कह देना कि ये सप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ये सब क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। अगर फूड की सप्लाई हो रही है विलेज से टाउन की ओर और आप ये चाहते हो कि सप्लाई थ्रू आउट द ईयर रहे, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टोरेज भी करना होगा और आप ताकि पूरे साल की सप्लाई आप कर सको, और स्टोरेज के साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका होना चाहिए। तो जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज की जाती है उनमें कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे देयर मस्ट बी नॉट stone but also bronze tool and pot available for the seal cutters. In a such system some people give command that other obey. It coordination के साथ ये सारा काम होता है कि कोई पर्सन ऐसा होता है जो वर्क करता है तो उसे किसी की कमांड भी सुननी पड़ती है और उसे ओबे करना पड़ता है उस ऑर्डर को। तो कुछ कमांड देने वाले होते हैं तो कुछ उस कमांड को ओबे करने वाले भी होते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क होता है। अब प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी सप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये सब क्या है, रिकॉर्ड इनका भी होना चाहिए। तो उस समय सिटी के अंदर जो ऑर्गेनाइज ट्रेड होता था तो उसमें रिक्वायरमेंट होती थी कि रिटन रिकॉर्ड रखा जाए। तो यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड उस समय रखा जाता था। अब हियर अ पिक्चर, यहाँ इस पिक्चर में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अर्लियर सिटीज की बात करते हैं। मेसोपोटामिया जो है वहाँ पे लगभग 3000 बीसी के लगभग ब्रोंज जो है यूज किया जाने लगा था। और ब्रोंज क्या है कि मिक्स मेटल है जिसमें कॉपर और टिन मिक्स रहता है, और इस ब्रोंज का यूज किया जाता था कैसे, एज अ मेटल इसका यूज होता था, और इसका ये दूर दूर एरिया से आता था। और यहाँ पे अगर कारपेंट्री हो रहा है, कोई ड्रिलिंग हो रहा है, कोई स्टोन को पॉलिश किया जा रहा है, कटिंग की जा रही है, तो फर्नीचर है, इन सब में इन मेटल का यूज होता था। अब इस पिक्चर का एक्सप्लेन कर दें। द वार्का हेड, यहाँ पे एक वुमेन का जो है इस फेस का जो है यहाँ पे एक स्टैचू बोलिए, मूर्ति बोलिए, दिया गया है, और ये मार्बल की है, व्हाइट मार्बल की है। यूरेक जो कि एक सिटी है वहाँ की, वहाँ पे ये देखने को मिला था, और टाइम पीरियड था उस समय 3000 BC की। अब इस पिक्चर की क्या जो है, इसमें क्या इसकी खास बात है, इसका फीचर्स देखिए जरा। इसके जो फेस कटिंग है, और ये इतनी ओल्ड है, इतनी उस समय पुराने समय में ये बनाई गई है, लेकिन इसकी जो फेस कटिंग है वो देखिए कितनी एकदम लाइवली है। यहाँ पे जैसे नोज है और ये फेस है, सब एज लाइक अ वुमेन, जिसे एक रियल में एक जैसे लेडी होती है, उसके यहाँ पे चिक चिन और नोज का जो उभार होता है वो सब उसको यहाँ पे शो किया गया है। एकदम रियल पिक्चर ये दिखाई देती है। और साथ ही देखिए यहाँ पे इसके हेयर के बीच में यहाँ पे ये पार्टीशन क्या बता रहा है कि यहाँ कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स वो यूज किया करती होगी। तो ये एक रियल पिक्चर जैसी ही दिखाई दे रही है। इट मीन्स हम इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि उस समय जो आर्ट है, उस समय का जो वर्क है वो फाइन वर्क होता था, और इस फाइन वर्क को बहुत ही मैनेज तरीके से किया जाता था। नाउ द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू द सिटीज। अब हमने ये बोला कि सिटी डेवलप होती है, सिटी डेवलप होती है तो वहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, कोऑर्डिनेशन के तहत वर्क होता है, और जो भी वर्क होता है उसको रिटन रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, उसका मूवमेंट सिटी में कैसे होता है। देखिए,
अगर हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया के अंदर जो एग्रीकल्चर होता था वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता था। इट मीन्स रिच द फूड रिसोर्सेज मेसोपोटामिया। लेकिन कमी कहाँ थी उसकी, तो यहाँ पे मिनरल्स की बात करें तो बहुत ही फ्यू मिनरल्स वहाँ पे होते थे। अगर इसके साउथ पार्ट की करें तो वहाँ पे स्टोन की कमी थी, वुड भी गुड क्वालिटी का नहीं होता था, नॉट गुड इनफ फॉर काट। मेटल भी वहाँ पे नहीं था कि हम उसका यूज कर सकें। इराक के अंदर जो डाट पाम जो है वो क्या होता था कि वो लकड़ी जो होती थी वो हम उससे व्हील वगैरह बनाने में जो एक्चुअल में जो सॉलिड हमें वुड चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो क्या होता था, तो यहाँ पे कैसे हम बोलें कि ये सिटी बहुत अच्छी डेवलप हो गई, तो यहाँ पे जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको अदर कंट्री से इंपोर्ट किया जाता था। और बदले में क्या दिया जाता था, बदले में जो एक्सचेंज होता था वो ये था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट होते थे ये मेसोपोटामिया सिटी जो है वो टर्की, ईरान और अक्रॉस द गल्फ को सप्लाई करती थी। और उसके बदले वो क्या रिटर्न उसको मिलता था, टिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, शेल, वुड एंड वेरियस स्टोन्स उसके बदले वो लेती थी। तो इट मीन्स ये एक्सचेंज होता था। और जब अब जहाँ पे टर्की के अंदर बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे हैं, वहाँ पे क्या है कि मिनरल्स वगैरह अच्छे हैं लेकिन एग्रीकल्चर वर्क की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो वो उसे रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे ये एक तरह से कॉपरेशन बोलिए या फिर उनकी नीड बोलिए, और ये एक्सचेंज होता था। और ये जो एक्सचेंज होता था तो कैसे, क्या ये एक जगह से दूसरी जगह क्या ये विंड के थ्रू पहुंचाते थे क्या, नहीं। तो ये एक्सचेंज किसके थ्रू होता था, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे ट्रेड के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन उस समय कैसे होता था, देखिए जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन होता था तो उसमें एनिमल यूज किए जाते हैं, ओके। और एनिमल के ऊपर जो जितने भी गुड्स वगैरह है या फिर एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर सप्लाई करनी होती है तो वो एनिमल के ऊपर उनको लोड कर दिया जाता है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन और चारकोल इनटू द सिटीज ऑन अ पैक एनिमल और बुलॉक कार्ट्स। बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, एक्सपेंसिव होता था, जानवरों को केयर करना पड़ता था और प्लस उनको टाइम टू टाइम खाना खिलाना पड़ता था। तो यहाँ पे ये बहुत ही स्लो प्रोसेस थी उस समय। तो यहाँ पे ऐसा ट्रांसपोर्टेशन खोजा गया जो क्या हो, चीप हो, और ये चीपेस्ट था वाटर वे। तो वाटर वे उस समय सर्च कर लिया गया था और उस वाटर वे का यूज किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के। अब ये कौन सा वाटर वे है, तो द कैनाल्स एंड द नेचुरल चैनल्स ऑफ द एंशिएंट मेसोपोटामिया वर इन फैक्ट रूट्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट। इट मीन्स छोटे एरिया और बड़े एरिया के अंदर इन्हीं वाटर रूट के तहत जो है ट्रांसपोर्टेशन रूट से ट्रांसपोर्टेशन होता था। अब डेवलपमेंट ऑफ स्किल की बात करते हैं, राइटिंग की बात करते हैं कि ये राइटिंग कैसे होती है। तो जनरली जो कम्युनिकेशन किया जाता है, लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन होता है, सर्टेन स्पोकन साउंड कन्वे सर्टेन मीनिंग, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन. Writing too is a verbal communication, but it is a different way. When we talk about writing or a script, we mean that spoken sound are represented in the visible sign. उस समय जो राइटिंग यूज की जाती थी उसमें क्या था, हमारे हिंदी और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे हम अल्फाबेट जो है वो यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये अल्फाबेट यूज नहीं किए जाते थे, इनकी जगह पे नंबर और साइन यूज किया जाता था। और ये नंबर और साइन यूज करने के लिए वो क्या यूज करते थे, किसके ऊपर ये नंबर और साइन वो लिखा करते थे, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट। हम यहाँ पे टैबलेट की बात करते हैं कि टैबलेट होता क्या है। देखिए जो क्लेली सॉइल होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, उनसे ये एक आपके नोटबुक होता है उसके साइज का ये टैबलेट बनाया जाता है। और जैसे पेपर शीट होती है तो ये टैबलेट की जो है मिट्टी की शीट बनाई जाती है। और जब ये वेट होती है, अब जब गीला जब ये होता है तभी इससे क्या है, नुकीली कोई चीज होती है
ओके, उससे इनके ऊपर जो है लिखा प्रेस कर कर लिखा जाता था। और लिखने के बाद में क्या होता था, ये ड्राई कर लिया जाता था, सन रेज में इसको ड्राई कर लिया जाता था, और ड्राई करने के बाद में ये उसके ऊपर परमानेंट हो जाया करता था। तो ये टैबलेट जो है उस समय यूज किए जाते थे रिटन रिकॉर्ड के लिए। अब रिटन रिकॉर्ड जो रखा जाता था, तो फर्स्ट जो टैबलेट बनाया गया था 3200 बीसी में फर्स्ट जो है टैबलेट में लिखा गया था। और ये देखिए कुछ साइन यहाँ पे बनाए गए हैं। ओके, तो ऐसे साइन जो है वो उस टैबलेट के ऊपर बनाए जाते थे और अपनी बात को कहा जाता था, लिखा जाता था। अब क्या होता है कि जो राइटिंग का जो डेवलपमेंट है, हमने बोला कि यहाँ पे सिर्फ सिंबल और क्या यूज किया जाता था, नंबर यूज किए जाते थे लिखने के लिए। अब टैबलेट ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये क्ले से बनाया जाता था और इसके ऊपर जो है वो लिखने का काम होता था। यहाँ पे कोनिफॉर्म जो है यूज किया गया है उसके लिए। कोनिफॉर्म इज अ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉनस मीनिंग वेज एंड द फॉर्मा मीनिंग शेप। इट मीन्स वेज शेप का कोई रीड ये वुड की हुआ करती थी, ली जाती थी और उसके ऊपर यहाँ पे इस टैबलेट के ऊपर लिखा जाता था। और जनरली क्या है कि टैबलेट को उस समय लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। आज बहुत सीधा सा एग्जांपल है कि हम बोर्ड के ऊपर जब लिखने का वर्क करते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता तो क्या होता है कि फर्स्ट जो है वर्ड उसका जो है साइज वाइज बहुत बड़ा रहता है, उसके बाद में ये साइज वाइज कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो टैबलेट के ऊपर जो लिखा जा रहा है तो उसमें ये है कि फर्स्ट यहाँ से जो है वो वर्ड जो है बड़ा होता है, पिक्चर जो बड़ी होती है, फिर उसके बाद में छोटी छोटी होती जाती है। तो इट मीन्स लेफ्ट टू राइट यहाँ पे लिखा जाता था। फर्स्ट जो लैंग्वेज थी हमने बोला था कि वहाँ पे सुमेरियन लैंग्वेज थी जिसमें लिखा जाता था। राइटिंग वॉज नाउ यूज नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बट ऑल्सो मेकिंग यहाँ पे डिक्शनरीज, गिविंग लीगल वैलिड कोई भी तरह का, जैसे कोई पर्सन किसी को लैंड ट्रांसफर कर रहा है तो लीगल एविडेंस होना चाहिए ना, तो यहाँ पे ये सारे काम के लिए यूज किया जाता था। और जो किंग होता था वो भी क्या है कि इनका यूज करता था। जैसे कोई किंग है किसी दूसरे किंगडम पर उसने अटैक किया है तो वो सब सारा का सारा वो अपने यहाँ इन टैबलेट्स के ऊपर लिखवाया करता था। थैंक यू।